ये बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं और हम इस मजाक के ऊपर खुश होते हैं और हम समझते हैं कि इंजॉय भी करना चाहिए सियासत में। मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने अपनी पार्टी को सिरे से ख़त्म कर दिया है। मरियम नवाज़ ऐसी लीडर साबित हुई हैं जिन्होंने पीडीएम नून लीग में पीडीएम को जम कर दिया और पीडीएम में नून लीग को जम कर दिया है। मैम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज खान साहब ने जैसे ऐलान किया इलेक्शन का, क्या समझती हैं पीटीआई की इस वक्त कितनी तैयारी है? देखिए जी, खान साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी है, बहुत बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया है। जिस बंदे ने ये कह दिया कि मेरे ऊपर हमला हुआ, गोलियां चली, मैं इस मुल्क के लिए माफ़ करने को तैयार हूँ। और दूसरा पीडीएम है जो सिर्फ नाअहली का रोना रोते हुए और उसके बदले की आड़ में पूरी अवाम, पूरी पाकिस्तानी कौम को उन्होंने ला के तो एक कटहरे में खड़ा कर दिया हुआ है जहाँ पे लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत अपने बदले लेने की आड़ में आम गरीब बंदे से बदला ले रही है, उनको पिस रही है आटे की चक्की में। अच्छा, मरियम नवाज़ के बारे में आप क्या कहती हैं, क्योंकि उन्होंने गुजरांवाला के जलसा में जिस तरीके से अदलिया के ऊपर भी हमले किए हैं और अपनी सियासत की बात की है, कैसा देख रही हैं? मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने अपनी पार्टी को सिरे से ख़त्म कर दिया है। मरियम नवाज़ ऐसी लीडर साबित हुई हैं जिन्होंने पीडीएम नून लीग में पीडीएम को जम कर दिया और पीडीएम में नून लीग को जम कर दिया है। और आज वो जिस जगह पे खड़ी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मरियम नवाज़ साहबा की वजह से ही खड़ी हैं। उन्होंने गुजरांवाला में पहले तो बड़े बड़े दावे किए, बाद में इनको थोड़ी सी जगह भी नहीं मिल सकी जलसे के लिए, और जहाँ भी इनको मौका मिलता है तो ये फिर अदलिया और फिर अपनी इंतज़ामिया और फिर इस्टेब्लिशमेंट इनके ही रोने रोते रहते हैं। जब इनके हक़ में फ़ैसला आ जाए सब ठीक है, जब इनके खिलाफ फैसला आ जाए मैं ना मानूँ। ये मरियम नवाज़। पंजाब का इलेक्शन होता है, हमें वैसे तो नज़र आ रहा है पीटीआई की अक्सरियत यहाँ पर होगी। आप कैसे समझ रही हैं कि अगर इलेक्शन हो जाता है क्या पीटीआई हुकूमत बनाने में यहाँ और फिर वफाक में बनाने में कामयाब होगी? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ये जो आम बंदे की राय है वो ये है कि खान साहब थर्ड वो जाके चौथाई जाके तो वो अपना 75% वोट लेके तो हुकूमत कायम करेंगे। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, खान साहब क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। पीटीआई सिर्फ पंजाब में नहीं, केपीके में नहीं, वफाक में भी जाके अपनी हुकूमत बनाएगी इंशाल्लाह। सियालकोट की बात करूँ, यहाँ पर हमेशा नून लीग ही विन करती आ रही है। आपको क्या लगता है यहाँ पर तैयारी की हुई है? सियालकोट में नून लीग इसलिए विन करती रही है क्योंकि उनके पास जो धांधली के हरबे हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो पीटीआई के पास नहीं है। वो पीटीआई के पास सिर्फ शफाफियत है, पीटीआई के पास क्रिस्टल क्लियर माइंड सेट है। पीटीआई कभी इस तरह के काम नहीं कर सकती। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि जो धांधली के काम वो करते रहे हैं वो उसमें फ्लॉप हो चुके हैं। और जिस वक्त उन्होंने महंगाई देखिए, इस वक्त एक महीने में 35% महंगाई हो गई है। आम बंदा वो खुदकुशी कर रहा है। आम बंदा जो है ना वो मजबूर हो चुका है कि इनको गाली दे। पेट्रोल वाला क्या, सोने वाला क्या, डॉलर वाला क्या है, आम बंदा भी इनको गालियां दे रहा है। तो मेरा नहीं यार कि अब इनकी किसी किस्म की भी धांधली सियालकोट में कामयाब हो। पीपल्स पार्टी ये ऐलान कर रही है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो होगा। ये बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं और हम इस मजाक के ऊपर खुश होते हैं और हम समझते हैं कि इंजॉय भी करना चाहिए सियासत में। वो वज़ीर-ए-आज़म का कह रही हैं आप मजाक? जी, ये बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा जोक है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को नंगा कर दिया। अब दूसरी पार्टी उनसे बदला लेने की बजाय वज़ीर-ए-आज़म के ख्वाब उनको दिखाए जा रहे हैं, तो ये जोक ही हुआ ना।